वेलकम हमारे टाइगर टाइग्रेस। आइए 69th बीपीएससी में हिस्ट्री में आगे के सफर पर चलते हैं। का अब देखिए का क्वेश्चन है अगला। इन रिस्पॉन्स टू द मास एजिटेशन ऑफ द चंपारण मूवमेंट द ब्रिटिश गवर्नमेंट टुक विच स्टेप टू एड्रेस द इशू। कि जो चंपारण मूवमेंट में भयंकर बवाल उठा था, मतलब बहुत लोग विद्रोह किया उसका, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वहाँ पे कौन सा कदम उठाई उस मुद्दा को संभालने के लिए। आता है आपको तो बड़ा बढ़िया, नहीं आता है तब क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। पहला ऑप्शन में क्या दिया है कि अपॉइंटेड महात्मा गांधी एज द गवर्नर ऑफ चंपारण। किसको संभालने के लिए वो महात्मा गांधी को चंपारण का गवर्नर बना डाला। आप बताइए, जो हमरा खून पीता हो एक बूंद पानी तो ढेर देगा हमको, वो गवर्नर का पोजीशन देगा हम लोग को। इसको इस तरह से भी सोचिए कि अगर गवर्नर का पोजीशन वो किसी हिंदुस्तानी को दे देगा तो उस गवर्नर उस टाइम में हेड होता था, पूरा कंट्रोल जो है वो एक हिंदुस्तानी के हाथ में आ जाएगा, तो क्या वो ऐसा होने देगा। दूसरा और कैसे सोच सकते हैं, महात्मा गांधी बापू हमरे जो खुद सबको कहते थे कि छोड़ो अंग्रेजवा, सबको इसका साथ मत दो, सबको कहते थे कि तुम अपना अंग्रेजा का नौकरी छोड़ो, उसके चक्कर में नहीं पड़ना है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हम लोग देखें या कोनो देखें, महात्मा गांधी तो खुद अंग्रेज के सब चीज़ के खिलाफ थे। वो किस चीज़ का सपोर्ट करते थे, देसी चीज़ का। वो कपड़ा जलवा देते थे उसका, कहते थे नहीं खादी पहनो, खादी पहनो। हाँ, तो जो इंसान हिंदुस्तानी चीज़ को सपोर्ट कर रहा है और जो अंग्रेजवा सबका चीज़ को जलवा रहा है, हटवाने का ट्राई कर रहा है, उसका नौकरी करेगा जाके। हाँ, संभव है? किसी भी एंगल से सोचें ये तो ठीक नहीं है भाई ना। दूसरा क्या करा, इन्फोर्स्ड स्ट्रिक्ट कर्फ्यू एंड इम्पोज्ड मार्शल लॉ इन दी रीजन। हो सकता है आप मार्शल कह रहा है कि वहाँ पे वो कर्फ्यू लगा दिया एकदम भयंकर, अब मार्शल लॉ भी लागू कर दिया। देखिए हो सकता है मार्शल लॉ के बारे में आप ना जानते हो, लेकिन कर्फ्यू तो आप सुनिए रखे होंगे, एकदम सुन रखे होंगे। कहता नहीं अरे कर्फ्यू लग गया रे शहर में, हाँ कर्फ्यू लग गया है, कर्फ्यू लगा दिया है। तो कर्फ्यू क्या, एकदम बंदी टाइप हो जाता है, कोई कहीं बाहर नहीं निकल सकते, घर में दुबक के रहो। तो ये कर्फ्यू जो है ये कौन सिचुएशन में लगाया जाता है। आप नॉर्मल टाइम का बात सोचिए कि कर्फ्यू अभी के टाइम में लगाना हो तो कर्फ्यू कब लगाएंगे। कर्फ्यू तो तब लगता है ना जबकि कोई बहुत बड़ा वायलेंस का बात हो रहा हो, बहुत बड़ा कोई दंगा हो गया हो, विद्रोह होने वाला हो, जान मार का भयंकर हानि होने वाला हो। इस तरह का जब सिचुएशन होता है, मतलब वायलेंट सिचुएशन, लड़ाई झगड़ा वाला सिचुएशन, तब जाके कर्फ्यू लगाया जाता है। इसमें कौन शामिल है, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी शामिल हैं। आप कहिए अगर नॉन वायलेंस का दूसरा कोई नाम होगा तो होंगे महात्मा गांधी। उनके होते हुए हिंसा का क्या होगा। हाँ? वो तो हिंसा के सख्त विरोधी हैं। हाँ? तो हिंसा करेंगे ही नहीं। जब हिंसा नहीं करेंगे तो कर्फ्यू काहे के लिए लगाएगा वो। हमसे बातचीत कर सकता है, डांट फटकार हो सकता है, लेकिन कर्फ्यू तो नहीं लगा सकता है। काहे कि हिंसा होगा तब नहीं, छोटी सी बात पे कर्फ्यू काहे लगा देगा, वहाँ थोड़ी ना कोई तोड़ फोड़ होने जा रहा है। इस तरह से अगर हम लोग देखें तो
ई स्टेटमेंट भी गया, ई भी नहीं हो सकता है। अब बचता है ये दोनों। इंस्टीट्यूटेड द चंपारण एग्रेरियन कमिटी, एक चंपारण में एग्रेरियन कमिटी, खेती कृषि से संबंधित कमिटी एगो बनाया। इसको अभी रहने देते हैं, जरा इसको पढ़िए। डिक्लेयर्ड चंपारण एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट, चंपारण को जो है स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया। स्वतंत्र, जो पूरा देश को गुलाम बना के बैठा हुआ है, एक ठो क्या कहते हैं, तो घास देने को तैयार नहीं है, वो पूरा का पूरा राज्य दे देगा। हम लोग इसी के लिए तो लड़ रहे हैं। महात्मा गांधी आया, खुशी से दान दे देगा हम लोग को, है? इतना खुश, इतना दिलदार वो लोग होता है तो काहे लोग हम लोग इतना जान जलाते। हर जगह महात्मा गांधी को एक एक बार भेज देते, एक के बार में मिल जाता पूरा, है? लेकिन महात्मा गांधी का बात नहीं। हाँ, तो क्या कह रहा है, मास एजिटेशन चंपारण में जो हुआ, तो ऐसा करते सब जगह विद्रोह करा देते कि भैया विद्रोह करो, सब जगह विद्रोह करो, सब जगह खुश होके वो दे देता, निकल लेता। लेकिन ऐसा हुआ कि जहाँ विद्रोह वायलेंस होता था, दे दनादन लाठी शुरू कर देता था, गोली शुरू कर देता था। जहाँ पे आदमी आराम से रहता था वहाँ भी गोली चलवा देता था। जलियांवाला बाग सुने होंगे आप, वहाँ तो सब आराम से था, उसमें गोली चलवा दिया। जो आराम में हम लोग का हराम कर देता है, वो वायलेंस में, मतलब विद्रोह में जो आदमी लोग, वायलेंस तो नहीं हो रहा था, मतलब आवाज उठा रहा था, नारा गूंज रहा, उसमें वो क्या हम लोग को इंडिपेंडेंस देगा? तो खुद हम लोग अथी करके बैठा हुआ है, गुलाम बना। एक ई मेथड है यहाँ तक पहुँचने का। ठीक है, हो गया, जो बच गया वो हमारा हो गया। अगर चंपारण के बारे में आप जानते ही होंगे, बहुत फेमस, देखिए जानते हैं तब तो बड़ा बढ़िया उतना, लेकिन ये तो स्किल का बात हो रहा है। ये क्या है, चंपारण एग्रेरियन कमेटी, खेती से संबंधित कमेटी है, खेती से संबंधित कमेटी है ये। ठीक है, तो वहाँ पे जानते हैं चंपारण में काहे हुआ था विद्रोह? नील का खेती जबरदस्ती कराता था, 3 कठिया सिस्टम जिसको बोलते हैं, कि भैया अगर 20 कट्ठा का जमीन है तुम्हारे पास, 1 बीघा में 20 कट्ठा होता था, तो उसमें से 3 कट्ठा पे तुमको जो है, 1 बीघा में 3 कट्ठा, 1 बीघा में 20 कट्ठा होता है, तो उसमें से 3 कट्ठा पे तुमको नील का खेती करना पड़ेगा, इसीलिए उसको 3 कठिया सिस्टम नाम दिया गया। तो खेती से संबंधित था, तो एग्रेरियन कमेटी, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, खेती से संबंधित था, तो खेती से संबंधित कमेटी बना दिया कि भैया चलो, आपको मन है तो जांच पड़ताल कर लीजिए, ठीक है ना? तो ये तो बात, ठीक है, इस तरह से आपको इसको हैंडल करना पड़ेगा अगर दिक्कत हो तो, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। आइए अब जरा इनसे निपटे, इसमें आपको इस स्किल का एक नया रूप दिखाई देगा। आइए, कह रहा मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। लिस्ट 1 में कुछ नाम दिया गया है ऑर्गेनाइजेशन सब, कुछ वर्क सबका, साथ इधर नाम दिया गया है कि कौन क्या किए थे। जैसे सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी कौन स्टार्ट किए, तत्वबोधिनी सभा से कौन जुड़े हुए हैं, आत्मीय सभा से कौन जुड़े हुए हैं, वो पूछ रहा है। इस साथ में कोडिंग थोड़ा सा टफ तो है। टफ कब हो जाएगा, जब वही स्टडी वाले स्किल वाला जो स्टडी है उस तरह से आप नहीं किए होंगे। तो अगर खाली पढ़े होंगे, रट्टा मार वाला तरीका अपनाए होंगे, तब तो ये डिफिकल्ट हो ही जाएगा। अगर आता है तो बड़ा बढ़िया, नहीं आता है तो क्या करें? देखिए, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करें ना, तो आपका नज़र जो है, हम आँख का बात नहीं कर रहे हैं, नज़र का बात कर रहे हैं। आँख जो काम करता है उसका नज़र पूरा क्वेश्चन पर होना चाहिए, पूरा का पूरा, ठीक है। ये नहीं कि स्टार्ट के यहाँ यही नज़र है। सॉल्व करने से पहले
पूरे क्वेश्चन पर आपका नज़र पहुंच जाना चाहिए, तब आप स्टार्ट करें। अगर आप ऑप्शन देखें तो देखिए, सी में 3, सी में 3, सी में 3, सी में 3, सब में सी का 3 दिया हुआ है। आत्मीय सभा राम मोहन रॉय, राजा राम मोहन रॉय। मतलब सी पढ़ने का आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, सी का तो 3 होगा ही। मतलब ए और बी का जो है 1, 2 और 4 में से कोई होगा। ठीक है, अब का है, एक है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी और एक है तत्वबोधिनी सभा। अब क्या करें हो, कैसे पकड़े 2 और नाम 3? ये नाम देखिए आप किस में लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। और ये किस में लिखा हुआ है, तत्वबोधिनी सभा, हिंदी में नाम। ये भी आप देखेंगे तो आत्मीय सभा हिंदी में। और राजा राम मोहन राय से शुरुआत हुआ था सुधार का, सामाजिक सुधार का। तो मतलब शुरुआत का जो लोग सब थे, उन लोगों से जुड़ने के लिए अपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम लोकल भाषा में रखा करते थे, हिंदी में रखा करते थे। उस समय आप सुनेंगे आत्मीय सभा, ब्रह्म समाज, धर्म सभा, यही सब नाम सुनेंगे आप। इंग्लिश में उस टाइम आप नाम नहीं सुनेंगे शुरुआत का जो थे। मतलब ये तो हो, इनको तो आप साइड रखिए, ये तो 3 गो बचे हैं। अब ये देखना है, और इंग्लिश में नाम कब रखा जाएगा, जब अंग्रेज लोग तो आ ही चुके थे। जब इंडिया के जो कुछ लोग हैं वो इंग्लिश सीखना शुरू कर दिए थे, मतलब इंग्लिश जो है एडवांस स्टेज में पहुंच गया था। ऐसे लोग ज़्यादा हो गए थे जिनको इंग्लिश का ज़रूरत था, इंग्लिश का बोलबाला हो गया था, लोग समझने लगे थे, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग अंग्रेजी समझने लगे थे। तो ये कब हुआ होगा, ये हुआ होगा लेटर फेज में, कुछ टाइम के बाद। तो आपको ये देखना है कि इनमें से 1, 2, 3 कौन हैं जो सबसे बाद के हैं, जो सबसे बाद के हैं। आप एक हैं देवेंद्र नाथ टैगोर। पता नहीं आप जानते हैं कि नहीं, ये रविंद्रनाथ टैगोर जी के पिताश्री हैं। और वैसे भी अगर ये आपको लिंक ना मिल रहा हो तो देवेंद्र नाथ टैगोर, देवेंद्र नाथ टैगोर, आपको लिंक लग जाएगा कि रविंद्रनाथ टैगोर जैसा कुछ लग रहा है। और रविंद्रनाथ टैगोर किस तरह के इंसान थे, वो हिंदी को प्रमोट, लोकल भाषा को, बंगला पर जोर देते थे। बंगाली थे तो बंगला पर जोर दे, मतलब वो लोकल नेशनल एजुकेशन को सपोर्ट करना चाहते थे। ये अंग्रेज सब के चक्कर में वो ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहते थे। उस पे उनका उतना, महात्मा गांधी टाइप कि नेशनल प्रमोट करो। तो जब रविंद्रनाथ टैगोर उतने बाद में आके जब हिंदी प्रमोट कर रहे हैं, मतलब लोकल लैंग्वेज प्रमोट कर रहे हैं, अपना देश का लैंग्वेज प्रमोट कर रहे हैं, तो उनसे पहले उनके पिता हैं, ये क्या करेंगे। लेकिन अगर इस लिंक आपको नहीं पकड़ा है, गोपाल कृष्ण गोखले हैं, जो बहुत फेमस नाम है, और इस वजह से और भी ज़्यादा फेमस है कि महात्मा गांधी इनको अपना राजनीतिक गुरु, पॉलिटिकल गुरु मानते थे। महात्मा गांधी जब पहली बार भारत आए थे तो यही बोले थे कि तुमको देश देखना हो, तो महात्मा गांधी बोले कि हमको तो पता नहीं देश के बारे में कुछ भी, तो बोले कि हम पहले पूरा देश घूमते हैं। तो मतलब ये महात्मा गांधी से जुड़े हुए हैं, महात्मा गांधी के टाइम में है। महात्मा गांधी अगर इनको गुरु मानते हैं तो इनसे जुड़े होंगे, मिले होंगे, उस टाइम का बात है। सोचिए महात्मा गांधी के टाइम के हैं, और महात्मा गांधी भारत में कब आए, 1915 में, बहुत बाद में, जबकि अंग्रेजी का बोलबाला हो चुका था। हम लोग तब 1915 1947 के, तो मतलब फ्रीडम स्ट्रगल के अंतिम चरण में समझ लीजिए। क्या
300-400 साल का राज है, उस हिसाब से तो 20-25 साल अंत का जो है कुछ ही माना जाए। उस टाइम में पहुँच गए हैं गोपाल कृष्ण गोखले। और उस समय अंग्रेज़ से अब जो है आईएनसी बन चुका है, सब कुछ हो चुका है, इंडियन नेशनल अब अंग्रेज़ से हम लोग कौन डील कर रहे हैं, संविधान का बात सब कर रहे हैं, तो उससे तो इंग्लिश में ही डील करना पड़ेगा। तो मतलब अंग्रेजी का बोलबाला हो चुका है। तो अगर आपको इनमें चुनना हो कि इंग्लिश से कौन जुड़ा हुआ है सबसे ज़्यादा, सबसे बाद का आपको देखना है कि कौन आएगा, ये आए सबसे बाद में, आप बड़ा आराम से ए को जो है टू के साथ जोड़ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोग ए को टू के साथ जोड़ें तो ए का टू किस में है, ए का टू इसमें है, ए का टू इसमें है, ई दोनों गए, ई दोनों को हटा दीजिए। ठीक है, ये दोनों को हटा दीजिए, ए का टू, ए का टू, अब भी दो में फंस रहे हैं हम लोग, बी का वन, बी का फोर, बी का एक वन है एक फोर। पता नहीं केशव चंद्र सेन के बारे में आप पढ़े हैं कि नहीं पढ़े। राम मोहन रॉय जो थे उनके जस्ट बाद केशव चंद्र सेन जी आए थे, केशव चंद्र सेन जी। लेकिन अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा रिस्क लेके चुनना पड़ेगा, 50-50 तक तो हम लोग आ गए हैं। अब आपको यहाँ पे अपना सेंस लगाना पड़ेगा कि इस शब्द को देखिए, तत्व का बोध, तत्व बोधिनी सभा। तत्व क्या होता है? मटेरियल, मटेरियल का बोध, ज्ञान, मटेरियल का ज्ञान। कौन सा मटेरियल? कि दुनियादारी क्या है, हमारे अंदर क्या है, यही सब तत्वों का बोध। अब देखिए आप इन दोनों नाम को अगर पढ़ें तो किसी भी सूरत में आप खुद ही चुनिए कि आपका दिल किसको चुनने को तैयार है। हम उतना बता दिए देवेंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में, लेकिन उसको हटा दीजिए आप अपने दिमाग से। फिर भी सोचिए कि आप अगर आपको चुनना हो इस दोनों में, हम ई कहें कि इस तरह का शब्द हिंदी वाला कौन प्रमोट करना चाहेगा इन दोनों में, तो आपका दिल किसको चुनेगा? दिल चुनने का ही नहीं कि जैसे तैसे चुन लीजिए, समझ के आधार पर, समझ के आधार पर आप किसको चुनेंगे दोनों। बड़े आराम से आप नाम से, क्योंकि आप कनेक्ट कर लेंगे देवेंद्रनाथ टैगोर को रविन्द्रनाथ टैगोर से, आ जाएगा मुंह पे, नाम आ ही जाएगा उनका। और जैसे ही उनका नाम आपके जहन में आया, आप आराम से कनेक्ट कर लेंगे। वो तो नेशनल प्रमोट करने वाले हैं कि अंग्रेज फंग्रेज से उनको कोई अथी लेना देना नहीं है। और तो ई इनका बात तो इतने फेमस भी नहीं है, प्लस इस शब्द से इनका लिंक लगता नहीं है उतना जितना लिंक इनका लगता है। देखिए ये भी एक सोच का थी है, शब्दों के साथ भी वहाँ खेलना पड़ता है। शब्द को आप देखिए, सब लोग अलग अलग होते हैं। अगर आप अपने कंपनी का नाम कुछ रखना, आपका कोई कंपनी है, आप बहुत हाई फाई मॉडर्न आदमी हैं, और एक है जो देहाती है एकदम, क्या कहते हैं, पंडित टाइप आदमी है, और आप दोनों को खुद ही अपना नाम रखना है, तो आपको क्या लगता है आप कैसा नाम रखेंगे? और वो जो पंडित आदमी है वो कैसा नाम रखेगा, कैसे रखेगा? हैं? अपनी सोच के आधार पर रखेगा ना। हैं? आपको क्या लगता है वो पंडित ऐसा नाम रखेगा, अमेरिकन होटल, हाई फाई होटल, आए बाएँ शाय होटल, ऐसा रखेगा? नहीं, वो तो भगवान के नाम पे हो सकता है रख दे, और जो मॉडर्न है उसको पचबे नहीं करेगा ये सब चीज़, वो तो वैसा ही रखेगा। तो उस इंसान के नेचर के आधार पर ही वो अपना ऑर्गेनाइजेशन का नाम सोचता है। ये आपको समझना पड़ेगा, इस तरह से सोचना पड़ेगा। तो बड़े आराम से आप बी को 1 के साथ कनेक्ट कर लीजिए, ये आपका आंसर निकल के आ गया। ठीक है ना? आज हम लोग यहीं रुकते हैं, फिर आगे बात करेंगे। आप लोग मस्ती में स्टडी विद स्माइल करते रहिए, और इस स्किल को धीरे धीरे जहन में उतारते रहिए आप। ठीक है, जम के सीखना है, और जब इस बार एग्जाम में बैठना है ना, अगला छप्पर फाड़ के निकलना है।
इतना प्रैक्टिस करना है, इतना प्रैक्टिस करना है, मिल के करेंगे, टेंशन नहीं लीजिए, कोई रोक ना सके। ऐसे प्रैक्टिस भी करना है और पढ़ना भी इस तरीके से उस स्टडी का स्किल कि जो हमारा स्किल से बच जाए, हमारा वहाँ पे स्टडी ऐसा कमाल का हो कि बस धमाल हो जाए। और टेंशन वहाँ नहीं लीजिए। देखिए, एक बात आप लोग से कहेंगे, बीपीएससी में भी वही सब सब्जेक्ट है जो यूपीएससी में है। मतलब यूपीएससी तो बहुत बड़ा हो जाता है ना, उसमें सब आ जाता है बीपीएससी का भी। तो हम जो अगर उस पर वीडियो बना रहे हैं कि उसका सब्जेक्ट सब पर, तो वो सब भी आपके लिए भी ज़रूरी है। आपको मेंस में आंसर राइटिंग करना है कि नहीं करना है, उसमें सब सब्जेक्ट आता है कि नहीं। तो अगर बड़ा आप देख लेंगे तो छोटा सब तो आराम से हो जाएगा। इसलिए अगर यूपीएससी में हम कोई सब्जेक्ट पर बना रहे हैं कि हिस्ट्री पर बना रहे हैं या फिर मेंस का आंसर राइटिंग पर बना रहे हैं, तो वो आपके लिए भी ज़रूरी है। अगर आप वो एडवांस सीख गए तो बेसिक तो आराम से हो जाएगा, है कि नहीं। तो आपको ये नहीं कि अलग से आपको बिहार पढ़ने का ज़रूरत पड़ेगा, तो टेंशन नहीं लीजिए, वो जिम्मेदारी भी हमारा। इस तरह से बिहार का पढ़ाई करेंगे ना हम लोग, कुछ भी पूछ दे बिहार से, ऐसे दिमाग में घुसा रहेगा ना, वो जैसा हम लोग क्वेश्चन में बात करते हैं, ऐसे स्टडी कीजिए, स्टडी स्किल का, उसी स्किल के बेस पर हम लोग पढ़ाई करेंगे। ऐसे समझेंगे कि जम के एकदम दिल जिगर कलेजा आत्मा में उतर जाएगा, है कि नहीं, जो कभी छूट के ना जाए। ठीक है, टेंशन नहीं लीजिए आप। तो जल्दी मिलते हैं हमारे टाइगर्स। आप जम के अपना ध्यान रखिए, मेला वेला घूमिए, चाट पकौड़ा खाइए, फिर मिलेंगे। ठीक है, टाटा गुड बाय करते हैं।